हम सभी अच्छा रिटर्न तो कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स है जो हम करते हैं। वो कौन सी मिस्टेक्स है जानेंगे उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो नंबर 1 मिस्टेक के बारे में जानते हैं, वो है फाइनेंस की डीप नॉलेज नहीं होना। हम क्या करते हैं कि किसी की भी रील देख ली, किसी का भी व्हाट्सअप चैनल देख लिया, टेलीग्राम चैनल देख लिया, वहां जाकर के उसने स्टॉक की रिकमेंडेशन दी, म्यूचुअल फंड की दी, किसी भी XYZ इन्वेस्टमेंट की दी ना, मतलब एसेट की दी ना, तो आप जाकर के क्या करते हो, उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। नहीं, आपको खुद की फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसने तो रिकमेंडेशन दे दिया आपको, पैसा आपका है, आप इन्वेस्ट करोगे, नुकसान किसका होगा, आपका होगा ना। तो आपको खुद को ही पहले फाइनेंस सीखना पड़ेगा कि किस तरह से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, बजटिंग क्या होनी चाहिए, कितना % मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एसेट क्लास में कितना जाना चाहिए, ये सारी चीजें खुद आप पहले गेन कीजिए। अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मेरे पास भी स्टार्टिंग में नहीं थी, मैं कोई जन्म से यहाँ पर फाइनेंस की नॉलेज लेके नहीं हुआ, मैंने भी यहाँ पर सब कुछ सीखा है। वैसे ही मेरी तरह ही आप भी सीख सकते हो, वैसे ही आप सीख करके अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हो दोस्तों। और सेकंड थिंग है यहाँ पर, वो क्या है कि हम हमेशा मार्केट में न्यूज़ देखते हैं, अखबार में आ रही है, सब जगह आ रही है कि मार्केट बुल रन में चल रहा है और ऊपर जाएगा। हम क्या करते हैं, यार मार्केट अच्छा कर रहा है, अभी इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, मार्केट जब बुरा कर रहा होता है ना, तब जाकर के आप मार्केट में एंटर कीजिए, क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि इन्वेस्टिंग इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। तो आप कम से कम मेरी बात नहीं, उन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात तो मान ही सकते हो ना, जिन्होंने अच्छा रिटर्न कमाया है, मार्केट से काफ़ी वेल्थ भी क्रिएट करी है। आप मैं यही कहूँगा, जब आप मार्केट बुल रन में चल रहा है तब जाकर के वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जब मार्केट पूरा नीचे चल रहा है ना, तब अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी अच्छे स्टॉक को सस्ते में लेने की। तो आप ये जरूर देख लें, लेकिन उसकी सब कुछ एनालिसिस जरूर करना, खुद की एनालिसिस करना। किसी ने बताई है उसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मत मानना, क्योंकि वो हो सकता है अपने फायदे के लिए भी बता रहा हो। तो आप खुद की एनालिसिस जरूर करना। और इसी का अपोजिट साइड है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है ना, तो हम नुकसान में भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मार्केट चाहे कितना ही नीचे गिर जाए, लेकिन आएगा तो ऊपर ही, क्योंकि इंसान हो या मार्केट, लॉन्ग टर्म में जाना तो ऊपर ही है। ये बात मैंने कहीं सुनी थी तो मुझे काफी अच्छी लगी। और आप चाहे कैसा भी हो, पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट को क्यों बेच रहे हो, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किस लिए किया था, आप उसको कंपनी की एनालिसिस करी थी, अच्छे से ट्रस्ट था कंपनी का, उसका बिजनेस मॉडल समझ में आता था, तभी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था ना। तो क्यों बेच रहे हो यार। लॉन्ग टर्म में वो आपस नीचे जाके ऊपर आएगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक का आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, वो नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया होगा बहुत ज्यादा, फिर ज्यादा उससे भी ऊपर गया होगा, फिर उसने अपने प्रीवियस पीक को भी बीट कर दिया होगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए आए हो ना स्टॉक मार्केट में, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा दोस्तों। आपको होगा तभी होगा जब आप पैनिक होगे, घबरा के अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तभी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज बेस्ड डिसीजन लेना। न्यूज में कोई भी खबर आई किसी भी पर्टिकुलर XYZ स्टॉक्स को लेकर के, हम उसके हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं। अच्छी खबर आई तो उसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, बुरी खबर आई तो उससे निकलने लग जाते हैं। कुछ भी हो, हाँ हो सकता है कि वो चीज़ सही भी हो एक तरह से, लेकिन खुद की एनालिसिस करना पड़ता है यार कि वो क्या खबर सही में है, या फिर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल वाले तो क्या छोटी सी खबर को बड़ा दिखाने के लिए क्या नहीं करते हैं। आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, एक ही खबर को 10 टुकड़ों में बांट करके उसको ये बता देते हैं। मैं मतलब उनकी एक्टिंग करना नहीं चाहता, नहीं तो मैं काफ़ी अच्छे से उनको रोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं करनी। मुझे जो अपनी एजुकेशन देनी है वो देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। अगर उन्होंने पर्टिकुलर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो एक ही एसेट क्लास में कर रखा है, जिससे क्या होता है कि एक ही एसेट क्लास जाती है तो उन्हें लगता है कि नहीं यार घबरा गया, मैं तो पैसा नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अलग अलग स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, FD हो गया, लिक्विडिटी के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी बच्ची भी है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों। एक ही जगह मत डालिए, हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो। नेक्स्ट है, हम सेक्टर स्पेसिफिक हो जाते हैं। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक होना एक तरह के लिए सही है। वो कब, जब आप उस सेक्टर में कोई काम करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे किसी भी तरह से मैनेजमेंट संभालते हो, उस सेक्टर में आप देख रहे हो ना, जैसे आप हेल्थ केयर में होंगे, डॉक्टर होंगे या कहीं ना कहीं होंगे, किसी न किसी IT में जॉब कर रहे होंगे, तो तब जाकर के आप उस सेक्टर में थोड़ा बुलिश बेट ले सकते हो, क्योंकि उस सेक्टर के बारे में आपको ज़्यादा पता है। उस सेक्टर में कोई न्यूज़ आएगी, कोई बैड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, तो आपके जो सर्कल होगा ना उसी को सबसे पहले पता होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में आएगी। तो आप अगर उस सेक्टर में वर्क करते हो ना, तभी जाकर के उस सेक्टर की तरफ बुलिश हुई है, अन्यथा किसी भी न्यूज़ आर्टिकल, किसी भी टेलीग्राम, किसी भी रील की तरफ मत कीजिए। मैं हमेशा उनके अगेंस्ट ही रहता हूँ। और नेक्स्ट है, अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर रखा है ना, तो उसको बैलेंस करके रखिए। बैलेंस कैसे कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक में ना 5% से
कम से कम इन्वेस्ट कीजिए और 10% ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% का परसेंट बना के रखिए कि आपके पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में इतना होना चाहिए। और सेक्टर वाइज देखें तो 20 से 25% एक सेक्टर में आप अलॉट कर सकते हो। ये एक तरह से बैलेंसिंग हो गया, कभी एक सेक्टर ऊपर जाता है, कभी एक स्टॉक नीचे जाता है, तो वो सबको बैलेंस कर देगा। ये काफ़ी अच्छा है, इस स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया हुआ है, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। हो सकता है आपके लिए भी हो, गारंटी नहीं है कि आपके लिए भी होगी, लेकिन हो सकता है हाँ। और नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को या फिर मनी मैनेजर को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो मनी को मैनेज कर रहा है या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर है, किसी भी इन्वेस्टिंग की एडवाइस दे रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं उसमें फायदा तो है, तभी वो आपको कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दे रहा होगा। अगर किसी का जेन्युइन है ना, तो वो बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम परसेंटेज है। अगर मैं भी आपको गाइड दे रहा हूँ तो मेरी ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए दोस्तों, आप आपकी खुद की एनालिसिस कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको नॉलेज देता हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं कि आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, उसमें कहीं ना कहीं मेरा कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर मनी वाइज देखें तो मैं आपको जेन्युइन यहाँ पर एजुकेट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पैसे की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो मैंने स्टार्टिंग में देखी है, और अभी थोड़ा उससे ऊपर उठ चाहिए और मुझे थोड़ा इससे और ऊपर जाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ पूरा देश ही ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से बूम करेगी। तो मैं कभी भी, क्योंकि मेरे पास अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मेरे पास यहाँ पर बिटकॉइन से रिलेटेड काफ़ी जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है ना, ऐसी ऐप्स का, गेमलिंग ऐप का भी प्रमोशन आ चुका है, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, आप ही के लिए मैं आपके पैसे का 1% भी नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मिलियंस में ही सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो जाए। तब भी मैं जब भी उससे, उस ऐप से या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको फायदा होगा ना, तभी उसका प्रमोशन करेंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। और फाइनल पॉइंट है, जो हो सकता है हम में से कुछ लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं कि यार ये क्या बोलते हैं, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाता है ना, तो स्टॉक मार्केट में आप देख रहे होंगे कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस भी हिसाब से होता है, अगर डाउन जा रही है ऊपर जा रही है उसके अकॉर्डिंग। और वहीं इन्फ्लेशन का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। तो मार्केट की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उस पर भी थोड़ा सा आपको नजर रखना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी। तो आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दादी साइनिंग ऑफ।